पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कुलभूषण शर्मा जो निस्सा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंडीगढ़ के अंदर हैं, शिक्षा विभाग के कई आला अधिकारियों से मिलकर आए हैं। किस विषय में मिले हैं और क्या इनकी चर्चा हुई, बातचीत करते हैं। शर्मा जी, किस विषय को लेकर आप अधिकारियों से मिल रहे हैं और मुद्दा क्या है आपका? देखिए, हमारे पास एक एमएस पोर्टल होता है जो एक डिजिटल पोर्टल है जिसमें बच्चे का दाखला और जब बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी उसी के थ्रू जाता है, जिसमें उसको हम रिलीव करते हैं। तो ये एक तरह से डिजिटल हमारा दाखला खारिज रजिस्टर है। सरकार ने उसको ये आरोप लगाते हुए बंद किया हुआ है कि हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आपने सीट्स नहीं दिखाई, जबकि हमारा ये कहना है कि हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सीटें देने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसके नोटिस को शोकाज नोटिस भी हुए, शोकाज नोटिस का जवाब भी दे दिया गया। 3 महीने से ऊपर इस प्रक्रिया को हो गया। 3 महीने से दाखला खारिज रजिस्टर हमारा बंद पड़ा है कि हम किसी बच्चे को दाखला ही नहीं दे सकते। और जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उसका मौलिक अधिकार है कि कोई भी बच्चा 14 साल तक की उम्र में कभी भी स्कूल में आके प्रवेश ले सकता है, तो उसके प्रवेश पे बैन लगा हुआ, नो एंट्री लिखा हुआ। और हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बन गया और सरकार खामोश पड़ी है। पेरेंट्स जो है वो ग्रस्त हो रखे हैं, बच्चे त्रस्त हो रखे हैं। तो इसका हल क्या है आपके दृष्टिकोण में? हमारा ये कहना है कि पोर्टल बंद करना इसका कोई सल्यूशन नहीं है। ठीक है कि अगर किसी ने स्कूल ने गलती की है, और भी बहुत सारे प्रावधान होंगे और बहुत सारे और मेयर्स हो सकते हैं। और जो गलतियां हुई भी हैं उनमें से 90% ने गलतियां नहीं की है। वो गलतियां विभाग कह रहा है कि आपसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने कोई गलतियां नहीं की है। वो तो उन्होंने सीटें भी दिखाई हैं, वो दाखला देने को भी तैयार थे। और उन्होंने जो अपने इन्होंने फिर बाद में ब्लेम लगा दिया आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है? सबसे पहले शिक्षा विभाग का है, जिन्होंने मान्यता दी। अगर उसी ने अपने पास अपना रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ और उसके लिए हमें दोषारोपण किया जा रहा है, अरे भाई, रिकॉर्ड आपके पास खुद होना चाहिए था कि फलां स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं। आप पूछ रहे हैं आपके पास मान्यता है या नहीं। ये तो समझ से परे वाली बात लगती है कि आज के इस युग में, डिजिटल युग में, हरियाणा पोर्टल्स के लिए माना जा रहा है। तो इनके पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जिसमें पूरे स्कूल्स का रिकॉर्ड हो, वो कहाँ तक मान्यता प्राप्त है। ये लोगों से पूछते फिर रहे कि आपके पास मान्यता है, कर उसी का दोष मढ़ के उन पे फाइन लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो बजट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई भी स्कूल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, उसके पास खुला प्रॉफिट नहीं होता। तो उसके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सरकार को जो इस तरह के जुर्माने आज ये लगा दें, कल सीबीएसई लगा दे, परसों हरियाणा बोर्ड लगा दे। तो उसके पास इतना रिजर्व होता ही नहीं है कि इस तरह के भुगतान करे। कहाँ से करेगा वो व्यवस्था? तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, एक तरफ हम देखिए स्कूल अभी कोविड से गुजरे हैं, पंजाब में बाढ़ आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब की भी मदद की। और आज हमारे स्कूल जो है ग्रस्त हैं। और उन पे जो छोटे छोटे स्कूलों पे जुर्माने करके पैसा इकट्ठा करना, क्या इस रेवेन्यू से सरकार चलेगी? ठीक है, किसी आपको लगता है कि हमें एक सिस्टम को सही ढंग से चलाना है, कोई नहीं मानता तो हमें उस सिस्टम को मनवाना है, लेकिन उसके बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। आपको सबसे पहले ये करना चाहिए था, लोगों में अवेयरनेस करनी चाहिए थी कि इस पोर्टल को भरना कैसे है। उसमें कईयों से भरने में गलती हुई है और इसको सही उचित समय में देना था। आपको इसको फरवरी में देना चाहिए था। आप जुलाई में पोर्टल दे रहे हैं, सेशन शुरू हो रहा है अप्रैल से। तो गलतियां अपनी भी माननी चाहिए। अगर आपके पास ताकत है, इसका मतलब नहीं है कि सामने वाला कमजोर है तो गलती उसी की है। ताकतवर की भी गलती हो सकती है। अगर सरकार ताकतवर है तो उसकी भी गलतियां हैं इसमें। और बहुत सारी, जितनी स्कूल संचालकों की गलतियां नहीं है जितनी विभाग की गलतियां। 134 से और चिराग, इस योजना को लेकर भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार से कोई वार्ता चल रही है? क्या समस्या है इसको लेकर? देखो, 134A का पैसा 2015 से बहुत स्कूलों का पेंडिंग है और हम बार बार इस बात को सरकार को कह रहे हैं। सरकार कह देती है हमने पोर्टल खोल दिया। पुराने शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई, ये शिक्षा मंत्री जो वर्तमान शिक्षा मंत्री, उनको भी कहते हैं तो वो कह देते हैं पोर्टल खोल दिया गया है, आपकी पेमेंट मिल जाएगी। जब स्कूल ने बच्चे पढ़ाए हैं, पोर्टल खोल दिया, पोर्टल पे नहीं चढ़े, तो यहाँ पोर्टल पे अगर बच्चे नहीं चढ़े तो आपने फाइन लगा दिया। और अगर आपके अधिकारी बच्चे पढ़वा कर पोर्टल पे बच्चे नहीं डलवा पा रहे और पेमेंट नहीं करवा पा रहे, तो इसका फाइन अधिकारियों पे होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, अधिकारियों की भी, अगर आप स्कूल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं तो अधिकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि आपके प्रदेश में पेंडिंग पेमेंट क्यों है।
अधिकारियों को इस पे जवाब मांगा जाए कि अगर अब एक भी स्कूल छूटा जिसकी पेमेंट रही, अगर सरकार बिल्कुल ईमानदार है और इस नीति को चलाने के लिए बिल्कुल ईमानदारी से चलाना चाहती है, तो एक भी अगर स्कूल छूटे तो उसके लिए वहाँ के मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और निदेशालय को भी अकाउंटेबल करना चाहिए। चिराग योजना का आप कुछ बता रहे थे, वो क्या है? चिराग योजना में भी अभी लोगों की पेमेंट पेंडिंग है, तो आज बड़ी सकारात्मक बात हुई है निदेशक महोदय से। उन्होंने कहा कि क्या एक समाधान शिविर लगा के इसका समाधान किया जा सकता है। कितनी पेमेंट पेंडिंग होगी चिराग योजना की? चिराग योजना में तो बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होगी, हो सकता है 20, 30, 40 लाख रुपए ही पेमेंट हो, लेकिन जहां 134 का मामला है वो करोड़ों रुपए बहुत बड़ी पेमेंट है, सैकड़ों करोड़ की भी पेमेंट हो सकती है जो 134 में पेंडिंग है। और पेंडिंग रहना ये सरकार पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उन्होंने नीति तो चलाई, गरीबों को बढ़वाया भी, प्राइवेट स्कूलों ने पढ़ाया भी, बदनामी भी प्राइवेट स्कूलों ने झेल ली कि वो गरीब को नहीं पढ़ा रहे और पढ़ा कर भी उनको पैसे नहीं मिल रहे और फिर उनको जो है आगे से आगे बदनाम किया जा रहा है। ये कहीं पर भी न्यायोचित नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में प्राइवेट स्कूलों का समाधान करना चाहिए। उनको भी न्याय के लिए इन्हीं का सहारा है, इन्हीं की तरफ आंखें हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ और शिक्षा मंत्री जी की तरफ। अगर कोई भी स्कूल संचालक परेशान रहता है तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि उनको राहत दिलाएं, उनको इंसाफ दिलाएं। तो ये है कुलभूषण शर्मा, निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री और सरकार का यह दायित्व है कि समस्याओं का समाधान करें और जल्दी से जल्दी करें ताकि दिक्कत का सामना प्राइवेट स्कूल संचालकों को ना करना पड़े। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।